Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे, इसमें जो एस्ट्रोनॉमी चल रहा था और उसमें सौर मंडल देख रहे थे, सोलर सिस्टम। सौर मंडल में 3 पार्ट था, जिसके कि एक में था परंपरागत ग्रह और दूसरा टॉपिक था बौना ग्रह और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड, सोलर स्मॉल सिस्टम बॉडीज, है ना। ये जो लघु सौरमंडलीय पिंड है, इसमें हम लोगों ने ग्रहिकाएं, क्षुद्र ग्रह आदि को देख चुका था। आज जो है धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा जो कॉमेट्स है, इसकी भी एक वीडियो हमने देख चुका है। धूमकेतु में 2 पार्ट होगा। हमने कहा था एक पार्ट जो इसके पहले है, जिसमें कि 18 पॉइंट तक 18 पॉइंट तक उस पार्ट 1 में है, और आज की वीडियो में आपको 19 से लेकर 27 तक मिलेगा और यहीं पर ये इंड हो जाएगी, यहां पर ये खत्म हो जाएगा। तो जो धूमकेतु या पुच्छल तारा है, कॉमेट्स है, इसकी दूसरी पार्ट है ये, और दूसरी पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और प्रथम पॉइंट जो 18 पॉइंट के बाद जो 19वां पॉइंट है धूमकेतु का या पुच्छल तारा का, कॉमेट्स का, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे यह आग्रह है कि अगर आप 19 से 27 तक इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो हमारा है उसका भी हेडिंग धूमकेतु या पुच्छल तारा ही है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में यहाँ आके ये धूमकेतु या पुच्छल तारा इंड हो गया है क्योंकि कंटेंट ज्यादा था। चलिए बिना देरी के आगाज करते हैं आज की वीडियो का। तो 19 पॉइंट क्या है कि जैसे ही धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य की गर्मी से इस पर आच्छादित बर्फ पिघलने लगती है और गैस बनने लगती है। देखिए, हमने जो पहली वाली वीडियो पढ़ा है उसमें बताया है कि जो पुच्छल तारा होता है वह धूल कणों और बर्फ से मिलकर बना है, और कहीं कहीं उसमें चट्टान का हिस्सा भी होता है। ये हमने पहली वाली वीडियो में देखा है। यहां पर देखिए क्या बता रहा है कि धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में, आंतरिक सौरमंडल किसको कह रहे हैं? जो प्लूटो है, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, और इसके बाद बौना ग्रह प्लूटो है। तो प्लूटो के बाद जो है गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाती है, और वहीं से यह पॉइंट आता है कि जैसे ही धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल अर्थात गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, अर्थात प्लूटो के बाद की कक्षाओं में जो गहन अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, उसमें जब पुच्छल तारा या धूमकेतु उसमें जब धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य की गर्मी से इस पर आच्छादित बर्फ, जो इसके ऊपर है आच्छादित बर्फ है, वह पिघलने लगती है और गैस बनने लगती है। वह क्या होता है, उसका बर्फ पिघलने लगता है और वो गैस बनने लगती है, जिसके कारण यह गैस से घिरे एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए, अब कोई अगर ऐसा धूमकेतु है और इसी से बर्फ जो है, इसका बर्फ जो है वह पिघलना शुरू हो गया और गैस बनना शुरू हो गया, तो यह कैसा दिखाई देगा? यह गैस और पिघला हुआ दिखाई देगा। तो यह क्या होगा? गैस से घिरे हुए एक नाभिक के रूप में, यह गैस से घिरा हुआ एक नाभिक के रूप में धारण कर लेता है, एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है। मतलब वह जो बर्फ है वह पिघलता है, और पिघल करके जो उसका गैस है, वह गैस से चारों तरफ से क्या होता है, उसकी आवरण गैस की बन जाती है, और वो देखने में कैसा लगता है? तो वह एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है ना, जिसके कारण यह गैस से घिरे एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है। यह कब होता है? जब पुच्छल तारा गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है, और उसके अंदर जो गैसें मौजूद होती है उसका आवरण उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और वह कैसा दिखता है? वह नाभिक का रूप धारण कर लेता है। वह एक न्यूक्लियर जैसा दिखता है, एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है। आगे देखते हैं। सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर मतलब करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। अब क्या बोला? जब गैस बनना शुरू हो गया तो क्या बोला कि सूर्य से निकलने वाली गैस, जो सूर्य से गैसें निकलती है, वह सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर तक, मतलब अगर मान लीजिए यहां पर धूमकेतु है तो इसके करोड़ों किलोमीटर तक पीछे तक, है ना, करोड़ों किलोमीटर, यहां बुझ लीजिए यहां से करोड़ों किलोमीटर पीछे तक, है ना, सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे, ये अगर धूमकेतु का केंद्र है, इसके पीछे काफी दूर तक, करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है, और ये गैस क्या होगी? यहां पर फैल जाएगी, और यही फैलने के कारण दूर से ये कैसा लगता है कि ये जो है इसकी पूंछ है, ऐसा दिखने में लगता है ना। देखिए अभी आगे मिलेगा। तो सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर तक, करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है, और इस प्रकार धूमकेतु की पूंछ
बन जाती है। इस प्रकार क्या होती है, धूमकेतु की पूंछ बन जाती है। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि धूमकेतु का जो पूंछ है, देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ यह बात बताना चाह रहे हैं कि जो धूमकेतु की पूंछ जिसको कही जा रही है, वह पूंछ कहां से निर्मित होती है, या वह पूंछ क्या है, या वह धूमकेतु की पूंछ कैसे बनती है ना, इस विषय पर बात हो रही है। तो जब धूमकेतु गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो सूर्य की गर्मी से क्या होता है ना, उसके गैस जो है, उसके बर्फ पिघलने लगते हैं और गैसों का आवरण एक नाभिक की तरह लगता है। और इसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार जो है सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में, अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर तक, वह सूर्य के विपरीत दिशा में, है ना, और क्या, धूमकेतु के केंद्र से पीछे करोड़ों किलोमीटर दूरी तक। मतलब अगर धूमकेतु यहां है, ये अगर आपका कॉमेट्स है ना, ये अगर आपका धूमकेतु है तो इसके केंद्र से पीछे करोड़ों किलोमीटर, ये आपका करोड़ों किलोमीटर पीछे की बात हो रही है ना, करोड़ों किलोमीटर पीछे, इस केंद्र से करोड़ों किलोमीटर पीछे जो है ना, करोड़ों किलोमीटर पीछे काफी दूर तक फैल जाती है। कौन फैल जाती है, गैस फैल जाती है, और इस प्रकार धूमकेतु की पूंछ बन जाती है। इससे क्या होता है, उस धूमकेतु का पूंछ पीछे बन जाता है। तो यहां तक तो आपको यह बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि धूमकेतु का पूंछ कैसे बनता है ना, धूमकेतु का पूंछ कैसे बनता है। धूमकेतु जो बना होता है वह बर्फ और धूलकणों से बना होता है, और कहीं कहीं चट्टानी चीजें भी इसमें होती है। तो इन तमाम चीजों से एक धूमकेतु का निर्माण होता है, और जब वह गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो सूर्य की गर्मी से उसके बर्फ पिघल जाते हैं, और उसके अंदर, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया हमने, उसके अंदर मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये गैसें जो है उसके आवरण को चारों तरफ से ढक लेती है, और वह एक नाभिक की तरह दिखने लगता है ना। और फिर क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में, जो सूर्य से निकलने वाली गैस है, सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में, अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर तक, करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली गैस है जो धूमकेतु के पीछे, सूर्य के विपरीत दिशा में, धूमकेतु के केंद्र से काफी दूरी पर वह गैसें दिखाई देती है, और वही देखने में दूर से कैसा लगता है कि धूमकेतु का पूंछ है ना। और इस प्रकार धूमकेतु की पूंछ बन जाती है जो अंतरिक्ष में काफी दूर तक फैल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब हमें धूमकेतु दिखाई पड़ता है, अर्थात जब सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, मतलब ये तो उसी समय का बात है जब सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करेगा, तब न सूर्य की गैसें जो है उसके पीछे दिखाई देगी, सूर्य के विपरीत दिशा में, और धूमकेतु के केंद्र से करोड़ों किलोमीटर पीछे तक। तो ये अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने के बाद होगा, सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने के बाद होगा। तो इसलिए बोला कि इस प्रकार जब हमें धूमकेतु दिखाई पड़ता है, अर्थात जब सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, तो हमें नाभिक से निकलती लंबी पूंछ दिखाई पड़ती है। यह जो धूमकेतु का नाभिक है उसके पीछे क्या होती है, सूर्य की गैसें एक लंबी पूंछ की तरह दिखाई देती है। यह पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। यह पूंछ क्या है, हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सूर्य के दिशा में, जिस तरफ सूर्य है उस दिशा में उसका फेस होता है, और सूर्य के विपरीत दिशा में, अर्थात धूमकेतु के केंद्र से करोड़ों किलोमीटर पीछे तक सूर्य की गैसें जो है उसके पीछे होती है। इसलिए यह बात याद रखिएगा कि सूर्य की तरफ हमेशा क्या होता है, धूमकेतु का मुंह होता है, और सूर्य के विपरीत दिशा में धूमकेतु की पूंछ होती है। तो यह पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, यह याद रखिएगा। इसकी पूंछ में एक खतरनाक रसायन साइनोजेन, इसकी पूंछ में एक खतरनाक रसायन क्या है, साइनोजेन, अर्थात सीएन होता है ना। ये एक रसायन होता है जो उसकी पूंछ में होता है, उसका नाम क्या है, साइनोजेन। अगर आपसे पूछा जाए पुच्छल तारे के पूंछ में खतरनाक रसायन क्या होता है, तो साइनोजेन होता है। पहले धूमकेतुओं की कक्षा की जानकारी नहीं होने के कारण और कभी कभी दिखाई पड़ने के कारण इन्हें अपशकुन अर्थात बैड ओमेन का प्रतीक माना जाता था। मतलब कि इसकी कक्षाएं बहुत दूर तक होती है, इसलिए इसको सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत दिन लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है, 65 साल, बहुत समय लग जाता है। तो क्या बोला कि पहले धूमकेतु की कक्षा की जानकारी नहीं होने के कारण और कभी कभी दिखाई पड़ने के कारण इन्हें अपशकुन अर्थात बैड ओमेन का प्रतीक माना जाता था। पहले अगर धूमकेतु कहीं दिख जाता था लोगों को, तो वो क्या मानते थे, उसको अपशकुन मानते थे, है ना, बैड ओमेन का प्रतीक माना जाता था। लेकिन खगोल विज्ञान के विकास के साथ ही भ्रांतियां अब दूर हो गई। लेकिन खगोल विज्ञान का विकास हुआ, एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई, और अब क्या है कि खगोल विज्ञान के विकास के साथ ये भ्रांतियां भी अब दूर हो गई कि ये जो भ्रांतियां थी कि धूमकेतु को देखने के बाद अपशकुन हो जाता है, वो बैड ओमेन है और बैड ओमेन का सिंबल है, ये सब चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, और लोग जो है
अच्छा से इसको जानने लगे, एस्ट्रोनॉमी को पहचानने लगे, और वहां से ये चीजें, ये बातें खत्म हो गई। तो ठीक है, यहां पर धूमकेतु का ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट में आपको। जैसे ही धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य की गर्मी से इस पर आच्छादित बर्फ पिघलने लगते हैं और गैस बनने लगते हैं, जिसके कारण यह गैस से घिरे एक नाभिक का रूप धारण कर लेता है। सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफी दूर तक, करोड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है, और इस प्रकार धूमकेतु की पूंछ बन जाती है, जो अंतरिक्ष में काफी दूर तक फैल जाती है। इस प्रकार जब हमें धूमकेतु दिखाई पड़ता है तो हमें नाभिक से निकलती लंबी पूंछ दिखाई पड़ती है। यह पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। इसकी पूंछ में एक खतरनाक रसायन साइनोजेन पाया जाता है। पहले धूमकेतुओं की कक्षा की जानकारी नहीं होने के कारण और कभी कभी दिखाई पड़ने के कारण लोग इसे अपशकुन का प्रतीक मानते थे, लेकिन खगोल विज्ञान के विकास के साथ ही ये भ्रांतियां भी अब दूर हो गई। तो ठीक है मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।